अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग जो तुम्हें समझते तक नहीं, और सबसे बुरी बात, तुमने ही उन्हें वो ताकत दे दी। एक घने और शांत जंगल में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, वहां एक युवा हिरण रहता था। हिरण सबसे ताकतवर नहीं था, सबसे तेज भी नहीं, सबसे सुंदर भी नहीं, लेकिन वो दयालु था। वो पक्षियों की घोंसले बनाने में मदद करता, भटके हुए जानवरों को रास्ता दिखाता, और जो थोड़ा बहुत खाना मिलता बांट देता। फिर भी वो कभी सुकून में नहीं रहता था, क्योंकि हिरण की एक आदत थी, वो बहुत ज़्यादा सुनता था। हवा की नहीं, जंगल की नहीं, बल्कि जानवरों की राय। एक दोपहर जब हिरण पेड़ों के पास से गुजर रहा था, कुछ बंदर जोर जोर से हंसने लगे। इसके पैर देखो, कितने पतले हैं, ऐसा दौड़ता है जैसे अभी गिर जाएगा। बंदर हंसते रहे। हिरण रुक गया। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। क्या सच में इतने बुरे हैं? उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। तुम बहुत साधारण खाना खाते हो, लोमड़ी ने उसके चारों ओर घूमते हुए कहा। न कोई स्वाद, न कोई स्टाइल। हिरण ने धीरे से कहा, मैं तो बस वही खाता हूं जो मिल जाता है। लोमड़ी मुस्कुराई, बस यही समस्या है, और चली गई। हिरण वहीं खड़ा रह गया, उलझा हुआ। क्या मैं सब गलत कर रहा हूं? कुछ दिनों बाद उसके रास्ते में एक मोर आया, शानदार, घमंडी, परफेक्ट। मोर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हें अपने लुक पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तुम में कुछ खास दिखता ही नहीं। और इतना कहकर वो चला गया। हिरण लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा, बिना हिले। राय का बोझ दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन वो आवाजें नहीं गईं, वो उसके अंदर बस गईं। धीरे धीरे हर बात जहर बनने लगी। तुम अच्छे नहीं हो, तुम में कुछ खास नहीं, तुम बस साधारण हो। अब हिरण सिर्फ दूसरों की बातें नहीं सुनता था, वो उन्हें सच मानने लगा था। उसने खुलकर दौड़ना छोड़ दिया, हंसना छोड़ दिया, दूसरों की मदद करना भी कम कर दिया। फिर एक दिन जंगल के किनारे एक छोटा खरगोश मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसका पैर कीचड़ में फंस गया था। पहले वाला हिरण तुरंत दौड़ पड़ता, लेकिन इस बार वो रुका। उसके मन में एक आवाज आई, अगर मैंने गलत किया तो, अगर सब फिर मेरा मजाक उड़ाएं तो। खरगोश रोता रहा और हिरण धीरे धीरे पीछे हट गया। उस रात उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब वो सिर्फ दुखी नहीं था, वो खुद से दूर होता जा रहा था। हिरण अकेला तालाब के पास खड़ा था। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसने अपना चेहरा देखा, और पहली बार उसे अपना ही चेहरा अजनबी लगा। मैं आखिर बन क्या गया हूं? उसने टूटती आवाज में कहा। तभी झाड़ियों के पीछे कुछ हिला। कोई था जो कई दिनों से उसे चुपचाप देख रहा था। धीरे धीरे अंधेरे से एक विशाल हाथी बाहर आया, शांत, स्थिर, जैसे उसे सब पहले से पता हो। हाथी ने उसकी तरफ देखा और कहा, सबकी आवाज सुनते सुनते तुम अपनी आवाज भूल गए हो। हिरण की आंखें भर आईं। लोगों की बातें मेरे अंदर इतनी गहराई तक क्यों उतर जाती हैं? हाथी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी, क्योंकि तुमने उनकी राय को अपने मूल्य से जोड़ दिया। और जिस दिन इंसान अपना मूल्य दूसरों के हाथ में दे देता है, उसी दिन वो खुद को खोना शुरू कर देता है। हिरण चुप था, जैसे पहली बार कोई उसके अंदर की लड़ाई समझ पाया हो। हाथी ने तालाब की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, यह जंगल आवाजों से भरा हुआ है। बंदर हंसेंगे, लोमड़ियां आलोचना करेंगी, मोर तुलना करेंगे, यही उनकी प्रकृति है। हिरण ने धीमी आवाज में पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? हाथी उसके करीब आया। उसकी आवाज शांत थी। उनकी आवाजों को अपनी सच्चाई बनाना बंद करो। हिरण ने उसकी तरफ देखा। हाथी आगे बोला, उनकी राय तुम्हें नहीं दिखाती, वो सिर्फ उन्हें दिखाती है। बंदर कमजोरी देखते हैं क्योंकि वो सिर्फ फुर्ती समझते हैं। लोमड़ी कमी देखती है क्योंकि वो सिर्फ चालाकी को महत्व देती है। मोर साधारणता देखता है क्योंकि वो सिर्फ बाहरी सुंदरता की पूजा करता। ठार है, हाथी ने सीधा हिरण की आंखों में देखा, लेकिन उनमें से कोई भी तुम नहीं हो। हिरण की सांसें धीरे होने लगीं, जैसे उसके अंदर का शोर शांत हो रहा हो।
जिंदगी बदल देने वाला सबक हाथी ने आखिरी बार कहा। उनके शब्दों में कोई ताकत नहीं होती जब तक तुम उन्हें ताकत नहीं देते, और तुम अब तक वही करते आए हो। हिरण के अंदर कुछ बदल गया, जैसे कोई भारी बोझ जिसे वो सालों से ढो रहा था पहली बार उसे ना मिला हो। एहसास हिरण ने फिर तालाब में देखा। इस बार उसे कोई टूटा हुआ हिरण नहीं दिखा, उसे बस कोई ऐसा दिखा जो अपनी ही आवाज़ भूल गया था। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। अगले दिन बंदर फिर हंसे, लेकिन इस बार हिरण ने अपने कदम नहीं रोके, क्योंकि अब वो समझ चुका था हर आवाज़ सच नहीं होती। लोमड़ी ने फिर ताना मारा, लेकिन हिरण मुस्कुराया और आराम से अपना खाना खाता रहा। मोर ने फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन इस बार हिरण को खुद को साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि पहली बार वो खुद की नज़रों में पर्याप्त था। आज़ादी के दिन गुजरते गए। जंगल नहीं बदला। जानवर अब भी बोलते थे, जज करते थे, तुलना करते थे, लेकिन हिरण अब प्रभावित नहीं होता था, क्योंकि अब उसे एक ताकतवर सच समझ आ गया था। वो दूसरों के विचारों को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार नहीं था, सिर्फ अपने विचारों के लिए था, और इसी ने सब कुछ बदल दिया। दुनिया में हमेशा राय देने वाले लोग रहेंगे, लेकिन उनकी राय तुम्हारी हकीकत तभी बनती है जब तुम उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हो। तो खुद से पूछो, क्या तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो या दूसरों की सोच पर प्रतिक्रिया दे रहे हो? क्योंकि जिस दिन तुम दूसरों की आवाज़ों को ताकत देना बंद कर देते हो, उसी दिन तुम सच में आज़ाद हो जाते हो। तुम्हारी जिम्मेदारी यह नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ यह है कि तुम खुद के बारे में क्या मानते हो। अगली कहानी तक अपने मन को उधार की आवाज़ों से बचा कर रखना।